ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चातुर्मास स्नान की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। एक बार बेटा अपनी माँ को पुष्कर स्नान के लिए छोड़ने जा रहा था। सास ने बहू से रास्ते के लिए फलाहार बनाने के लिए कहा तो बहू ने टिफिन में भाटे टिंडे भरकर रख दिए। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। फिर उसे जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से भाटे टिंडे फल बन गए। माँ ने फलाहार कर लिया। अब बेटा माँ के लिए पुष्कर में रहने के लिए एक झोपड़ी बनाकर वापस घर आ गया। फिर रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा कि आप कौन है? तो वह बोला, मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। फिर भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया। माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में भी लालच आ गया और उसने भी अगले चातुर्मास में अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने के लिए कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी भी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को लेकर आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई सास की गधी योनि को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। तब बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न सारे परिवार को देना। 7 कहानी। यह कहानी सभी कहानियों के बाद सुनी जाती है। यह कहानी जिस भी कहानी के बाद सुनते हैं तो उस कहानी में कोई कमी रह गई हो तो वह पूरी हो जाती है। इस कहानी को सभी कहानियों के साथ सुना जा सकता है। तो आइए सुनते हैं 7 कहानी। 7 कहानी मैं कहूँ, ईसन की, बीसन की, पाल की, पथवारी की, लपसी की, तपसी की, गजानन गणेश की, चांद की, सूरज की, गाय की, बादशाह की, चरणामत भगवान की, तिलक भगवान की, आकाशा दिया की, धर्मराज जी की, राम लक्ष्मण की, तुलसा की, पीपल की,
केला की, कदम की, आंवला भगवान की, बड़ भगवान की, कल्प वृक्ष भगवान की, आशा भगवती की, गिरिराज भगवान की, मोर मुकुट बंशी वाले की, शंकर पार्वती की, बजरंग बली की, 33 कोटि देवी देवताओं की, 68 तीर्थों की, 68 संतों की, 8 वारों की, भूला चूक्या की। आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 8 वारों की कहानी सुने। जाके कदे न दलदल आवे, कदे न पीड़ा आवे, सुख संपत्ति आवे, दलदल जावे, संपत आवे, दुख जावे, सुख आवे। हर्या हर्या आंवला, श्री भगवान सांवला, 5 पताशा गुड़ की डली, बिंदाई जी पुजावे मन की रली। उठो भाई राम, करो भाई काम, काम करया कल्याण होसी, माँ की कथा कहानी को फल माने होसी। अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो परवान चढ़ा जो। हे आशा भगवती माता जे सो पार्वती जी ने सुहाग दियो, वे सो माने भी दीजो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, अपने सारे परिवार की रक्षा कर जो। हर मनोकामना पूरी कर जो, अखंड सौभाग्य दीजो। जय श्री राधे।